अभी हम मौजूद हैं अमन समाज पार्टी कार्यालय में। हम बात करते हैं। सर, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम एमडी नाजिल भारती है, अमन समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर, अभी जो किसानों का मुद्दा चल रहा है उसमें जो मोदी सरकार है वो किसानों की उनकी जो मांगे हैं उन्हें नहीं पूरी कर रही है, उस चीज़ पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मोदी सरकार तो एक तरीके का अंबानी और अडानी का जिन है। जैसे एक ज़माने में हुआ करता था कि एक अलादीन का चिराग हुआ करता था, वो चिराग घिसा जाता था तो उसमें एक जिन प्रकट होता था। वो काम अडानी और अंबानी कर रहे हैं, और वो जिन जो हैं उनके मोदी जी हैं, क्योंकि जो वो लोग कहेंगे उसी तरीके से वो उनका जिन काम करता है। उन्हें किसानों की क्या पड़ी है बताइए। क्या नाम, इतनी सर्दी हो रही है, और आज मैं वहाँ सुबह गया था, आज 14 तारीख है, 14 तारीख में सुबह 10 बजे वहाँ गया था, वहाँ मुझे इतनी सर्दी लगी, मुझे अपनी गाड़ी से कपड़े निकाल के दोबारा पहनने पड़े। बताइए, उन किसानों को जो अन्नदाता है देश का, उसके लिए ये सरकार क्या कर रही है। सिर्फ ये सरकार जो है पूंजीवादियों की सरकार है, ये सरकार अडानी अंबानी की सरकार है, ये सरकार इसराइलियों की सरकार है। अब तक किसी ने नहीं बताया होगा। मैं आपको कहता हूं, जितने भारत में प्रोडक्ट बिकते हैं 80% इसराइल से के द्वारा बिकते हैं। ये उनकी सरकार है, इसराइल के कहने पे मोदी सरकार चल रही है। इन्हें अगर किसानों की इतनी ही अगर वो होती फिक्र, तो ये एमएसपी जो है वो भारत में पहले से ही लागू है। एमएसपी का मसला ही नहीं है। ये मसला मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखिए, जब भारत में किसान अपनी खेती अपनी मर्जी से करता है, अब जब कॉर्पोरेट वाले आ जाएंगे वो अपनी मर्जी से खेती कराएंगे, अपनी मर्जी से बीज बेचेंगे, अपनी मर्जी से खाद बेचेंगे। जब खाद बीज महंगा होगा तो फसल भी महंगी होगी। जब फसल महंगी होगी तो उसमें ये क्या करेंगे, उसे उसे क्या नाम है, अपने मनमाने दामों पे आज खरीदेंगे। मैं भी आपको एग्जांपल दूंगा। देखिए, आज के टाइम पे आप आटा जो है आपका 25 रुपए केजी है, 20 रुपए केजी गेहूं है, 5 रुपए, यानी पिसाई तक पहुंचते पहुंचते 5 रुपए ये बढ़ गए। मगर वही आटा आप ब्रांडेड लेंगे पैकिंग का, वो आटा आपको 40 रुपए केजी पड़ेगा। भाई ये बता दीजिए, उसमें जो ब्रांडेड कंपनी है उसमें उन्होंने चना मिलाया या क्या ऐसी चीज मिलाई जो वो एकदम 15 रुपए बढ़ गया। यही किसानों की बात है। किसान जो चाहता है, किसान ये चाहता है कि हमारा माल जो पहले बिकता था उसी तरीके से बिके। और इन्होंने अनाज की मंडियां जो कहते हैं वो खत्म करने के फिराक में हैं। जब वो खत्म हो जाएंगी, किसान अपना माल कहाँ बेचेगा। एक आदमी ऊपर बैठ गया है कॉर्पोरेट वाला, वो क्या है, बड़े बड़े, आपको नहीं मालूम, बड़े बड़े गोदाम बन रहे हैं, और जिसमें क्या नाम है, इन लोगों की प्लानिंग है कि जितना अनाज है वो स्टॉक किया जाएगा। दूसरे नंबर पे ये जब मंडियां खत्म हो जाएंगी तो किसान क्या करेगा, मजबूरी में माल बेचेगा। अब तीसरे नंबर पे ये होता है कि जैसे किसान को एमएसपी भी 6% पे लोग बेच पाते हैं। एमएसपी तो गवर्नमेंट क्यों नहीं लिख के दे रही है, क्यों नहीं उस पर कानून ला रही है एमएसपी पे कि भाई आपकी एमएसपी के कम होगी तो हम उससे कम अनाज नहीं क्या नाम बेचने देंगे, और जो खरीदेंगे हम उन्हें कानूनी कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ सजा का प्रावधान करें। अब भाई किसान को क्या दिक्कत है इसमें? अगर एमएसपी का रेट, अगर एमएसपी सही हो जाए, किसान को कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर दुखदाई बात यह है, ये सरकार जो है बैकफुट पे आ चुकी है। ये सरकार दूसरे के हाथों का खिलौना है। ये सरकार हर मुद्दे पे फेल हुई है। क्यों? इस सरकार ने हमेशा गरीबों के हित की बात नहीं की, रईसों की बात की। देखिए, गरीब और गरीब हो रहा है, किसान और मजबूर हो रहा है। ये बता दिए, लॉकडाउन में ऐसा कौन कारोबार वाला है जिसने पैसा कमाया हो, सिर्फ अडानी अंबानी को छोड़ के? क्या है, ये सब भारत सरकार की देन है, अडानी अंबानी। अब से 5-7 साल पहले कौन जानता था? अभी आपके सामने एक एग्जांपल है कि जियो की सिम जब आई थी, पहले 6 महीना फ्री दिया, फिर साल भर फ्री दिया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अब जो है उन्होंने जब देखा कि मेरे पास कस्टमर ज्यादा हो गए, अब मेरा ग्राफ मैंने अपने पैर जमा लिए, तो उन्होंने जियो का क्या नाम है, रिचार्ज का और उसका बिलिंग का रेट बढ़ा दिया, अपना एक एमआरपी तय कर दिया। इसी तरीके से क्या होगा, किसान पहले मंडी में जाएगा तो उसे पहली फसल पे लालच दिया जाएगा कि भाई तुम्हारा कोई बात नहीं, हम तुम्हें 1 रुपया फालतू देंगे, किसान बेच के चलाए। दोबारा जब किसान बेचने जाएगा तो यही लोग कॉर्पोरेट वाले क्या करेंगे, उसे कहें देखो आपको ये कैशबैक मिलेगा, आपको ये कूपन मिलेगा, आपको ये मिलेगा। किसान इनके बहकावे में आ जाएगा तो वो लेके चलाएगा। तीसरी बार जब जाएगा तो उसमें ये होगा, किसान से कहा जाए जब सारी मंडी खत्म हो गई होंगी भारत की, तो उनसे कहा जाए देखिए जी आपका माल अच्छा नहीं है, आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपको कम रेट में देना पड़ेगा। अब किसान के पास क्या विकल्प है, को क्या रास्ता है? कोई रास्ता नहीं, किसान के पास तो कोई रास्ता ही नहीं होगा, क्योंकि उन्हें माल देने के अलावा भारत सरकार माल खरीदेगी नहीं है। तो वो अपने यूज के लिए कितना यूज करेगा, किसे माल बेचेगा?
भाई भारत की जनता जो है 80% मजदूर तबके की जनता है, जो रोज खाना रोज कमाना, जिसे कहते हैं रोज कुआं खोदना रोज पानी पीना, तो वो तरीका भारत में 80% लोगों के पास है। कोई इतना कारपोरेट वाला भारत में नहीं है। ये 3-4 लोग जो है ना पूरे भारत को कब्जे में करके क्या दिखाना चाहते हैं मोदी सरकार। मोदी जी ये कहते थे किसान भाइयों मैं तुम्हारे साथ हूं, किसान भाइयों ऐसे नहीं ऐसे चलती है राजनीति, ऐसे नहीं ऐसे होता है, हम तुम्हें दिलाएंगे हक दिलाएंगे। अरे मोदी जी वो तुम्हारा हक कहां गया दिलाने का, अब आप मुंह छुपाए क्यों बैठे हो। अभी कल ही की बात है, अंबानी के खानदान में एक उनका पुत्र, बेटे का पुत्र आया, उसने जन्म लिया। मोदी जी वहां तो बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं और किसान जो उनके 5 किलोमीटर की पार्लियामेंट के 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पे किसान जो धरना प्रदर्शन दे रहा है, आज भूख हड़ताल की नौबत आ गई है, वहां नहीं पहुंच पाते। शायद 12 से 14 किसान शहीद हो चुके हैं। हम उन किसानों के परिवारों के साथ मेरी संवेदना है और मैं दुख भी प्रकट करता हूं कि उनके साथ गलत हो रहा। देखिए ये तो एक शुरुआत है, अभी सर्दी आना बाकी है। सर्दी बहुत अहम उस पे मोड़ पे पहुंचेगी और सर्दी से जो बुजुर्ग हैं उन्हें सर्दी लग गई तो उन्हें नुकसान होगा। ये भारत सरकार किस मुद्दे पे चल रही है, किस पे चल रही है, अपनी हेट पे चल रही है। भारत सरकार ये नहीं चाहती कि किसान कमाए खाए, मगर ये सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, किसी का फायदा नहीं देखते। देखिए मोदी जो है, मोदी सरकार फेल हो चुकी है 110%, बिल्कुल फेल है, क्योंकि इन्होंने किसानों के हित की कोई बात नहीं की, किसानों के हित की कोई मसला नहीं। अरे जब तुम्हें कोई कानून लाना था पार्लियामेंट में, पहले सबसे पहले आप उसे किसानों की राय लेते, उन्हें बुलाते, उनके क्या नाम बात करते, और बाद भी क्या किसान क्या मान जाता। कौन ऐसा कौन है जो MSP के बिना मान जाएगा। अभी भी गन्ने का पैसा यूपी में हजारियों करोड़ रुपए इनकी देनदारी है यूपी योगी सरकार की, जो कहते हैं हम ये कर रहे, योगी सरकार भी फेल है, वो किसानों पे ध्यान नहीं दे रहे। अरे कोई अभी कोई कुछ नहीं बिगड़ा मोदी जी, अभी बहुत कुछ अपने अंडर में है। आप किसानों की मांग मान लीजिए, अब बहुत बेहतर रहेगा। देखिए अमन समाज पार्टी किसानों के साथ है, देश हित में है और हमेशा किसानों के साथ रहेगी, क्योंकि अब जो है अमन समाज पार्टी किसानों के साथ, अगर इन्होंने 18 तारीख तक मांग नहीं पूरी की, किसानों का समाधान नहीं किया, अमन समाज पार्टी भी आएगी और जेल भरो आंदोलन शुरू करेगी। और बिल्कुल चाहे मोदी जी कितनों को बंद करेंगे, कितनों करेंगे, किसान सबसे बड़ा अन्नदाता है। जो किसान, देखिए किसान का काम है हमें सबको खाना देना। अगर किसान अन्न पैदा नहीं करेगा तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, हमारी नस्लें बेकार हो जाएंगी। और देखिए मोदी जी, आप एक देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके लिए तो देश का हर नागरिक आपके हिसाब से आपका एक जैसे किसान है कि उसके लिए ये देखना चाहिए कि ये अनाज पैदा करेगा, हमारे हर नागरिक को मिले और ऐसी कोई स्थिति ना पैदा हो जिसमें टकराव हो। देखिए किसान का आंदोलन आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है, मैं गारंटी लिख के देता हूँ। अमन समाज पार्टी कहती है कि अमन समाज पार्टी कह रही है कि मोदी जी तुम्हें ये किसान आंदोलन बहुत भारी पड़ने वाला है और तुम्हारे RSS के जो लोग हैं, तुम ऐसा ना हो तुम्हें क्या नाम है इस्तीफा देना पड़े और तुम्हें भी जेल की हवा खानी पड़े। और ये खानी पड़ेगी क्योंकि किसान जाग गया है, देश की जनता जाग गई। खाली ये किसानों का आंदोलन नहीं। एक मैं और लोगों से अपील करता हूं, जितने भारत के लोग हैं, बच्चे से अपील करता हूं, अमन समाज पार्टी अपील करती है कि जितने लोग हैं सब किसानों के साथ आएं, अपना काम धाम छोड़ दें, आप किसानों के साथ कांधे से कांधा मिलाएं, क्योंकि ये वक्त घर में बैठने का नहीं है। कल वो किसान अनाज पैदा नहीं करेगा, आपको कैसे अनाज मिलेगा। किसान ने अनाज पैदा भी कर दिया और बेच भी दिया, वो 20 रुपए किलो गेहूं बेचेगा, आपको 50 रुपए किलो 60 रुपए किलो आटा मिलेगा। आपकी मजदूरी क्या है, आप हिसाब लगाइए। आपके घर में अगर 5 लोग हैं तो 3 किलो आटा चाहिए, 3 किलो आटा आपको 180 रुपए का पड़ा, तो बाकी खर्चा कहां से लाएंगे। क्या मोदी सरकार अपने घर से देगी? इस सरकार को जवाब देना पड़ेगा और देना पड़ेगा। जय हिंद, धन्यवाद। जैसा आपने देखा, अभी हमने MD नाजिर भारती से बात करी किसानों के मुद्दे पर, उन्होंने अपनी राय दी है। देखना यह होगा कि हमारी सरकार इस पे क्या कमेंट्स करती है या अपनी क्या राय देती है। DN न्यूज़ कैमरामैन मोहम्मद फैजान के साथ नूरी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।